नमस्कार बच्चों। आज आपकी वर्कशीट उत्सर्जन प्रक्रम पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं, जीवित शरीर के अंदर कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है और इसी कारण बहुत सारे वर्ज्य पदार्थ भी लगातार बनते रहते हैं, जिनका निष्कासन बहुत आवश्यक हो जाता है। यही वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। एक कोशिकीय जीव अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित करते हैं। वहीं बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन प्रक्रिया के लिए विशेष अंग होते हैं। आइए अब मानव में होने वाली उत्सर्जन प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य में प्राथमिक उत्सर्जी अंग वृक्क या किडनी होती है। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर से नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का निष्कासन करना होता है। इस तंत्र में एक जोड़ा वृक्क का होता है, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी जो कि दाईं और बाईं होती है, एक मूत्राशय होता है जहाँ मूत्र एकत्रित होता है तथा एक मूत्र मार्ग होता है। अतः हम कह सकते हैं मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से यूरिया या यूरिक अम्ल को छानकर बाहर करना होता है। किडनी में रुधिर को छानने का कार्य किडनी की एक इकाई जिसे वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं वह करता है। वृक्काणु को वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं रुधिर कोशिकाओं द्वारा होता हुआ एक कोशिका के गुच्छे में, जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं, उसमें एंट्री लेता है। ये बोमन संपुट से जुड़ा हुआ होता है। हम मूत्र निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे। मूत्र निर्माण में मुख्य 3 प्रक्रिया होती है। पहला अति सूक्ष्म निस्यंदन, जिसमें केशिका गुच्छ अधिक दाब की वजह से रुधिर के अंदर घुले हुए पदार्थों को बोमन संपुट में धकेल देती है। फिर रुधिर नालिका द्वारा प्रवाहित होता है, जहां ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल जैसी जरूरी चीज़ों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। जैसे जैसे मूत्र नलिका से प्रवाहित होता है, कुछ आयन जैसे पोटेशियम और अमोनियम आयन भी मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं। अब आप चित्र में एक संग्राहक वाहिनी देख सकते हैं, जहां मूत्र एकत्रित होता है। इसी संग्राहक वाहिनी में जल का पुनर्अवशोषण भी होता है। अतः हम कह सकते हैं मूत्र में यूरिया और यूरिक अम्ल के साथ साथ एक ऐसा वर्णक भी है जो मूत्र को पीला रंग देता है। मूत्र बनने के पश्चात वृक्क से होता हुआ मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है। वहाँ यह मूत्राशय में भंडारित होता है और मूत्राशय के दाब के बाद ही मूत्रमार्ग द्वारा उसे बाहर किया जाता है।